हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन जोया केमिस्ट्री क्लासेस। आप सबसे पहले वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक बटन दबाएं और कमेंट बॉक्स में जाकर के जो भी इसमें डाउट्स हो, जो भी आपको लगे कि ये सुधार करना चाहिए, ये अच्छा हो जाना चाहिए, वो हमें बताएं। तो आइए हम आपको ले चलते हैं हैलो एल्केन एंड हैलो एरिन्स पार्ट 3 में। हैलो एल्केन्स एंड हैलो एरिन्स पार्ट 3। पार्ट 2 तक हम लोगों ने बात करा था। पार्ट 2 में हमने प्रिपरेशन के बारे में बताया था। हैलो एल्केन का प्रिपरेशन कैसे करेंगे। सबसे पहले हमने प्रिपरेशन कराया था अल्कोहल से। अल्कोहल से प्रिपरेशन कराने का 3 मेथड हमने दिया भी था, उसको जाकर देखिएगा आप सेकेंड वाले पार्ट में। फिर हम लोगों ने अल्कोहल के बाद हमने हाइड्रोकार्बन से प्रिपरेशन कराया। हाइड्रोकार्बन में भी हमने कहा था कि एल्कीन से या एल्काइन से कैसे हम हैलो एल्केन का फॉर्मेशन कर सकते हैं, हैलो एल्केन का सिंथेसिस कर सकते हैं, वो हमने करा था। और उसमें बहुत अच्छा एक मेथड था, टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन किया था हम लोगों ने। टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन जिसमें हमने बताया था, एक बार और मैं बता दूं आपको, टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन, टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन, इसका मतलब ये होता है टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन कैसे किया जाता है। जैसे मान लीजिए आप गए लैब के अंदर और लैब के अंदर आपको 2 ठो टेस्ट ट्यूब दे दिया जाए, ठीक है। एक ये टेस्ट ट्यूब दिया जाए और एक ठो ये टेस्ट ट्यूब दिया जाए, ठीक है। और इसके अंदर कोई केमिकल सब्सटेंस भरा हो, कोई केमिकल सब्सटेंस भरा हो, मान लीजिए इसमें से एक का नाम है ए और इसका नाम है बी। लेकिन आपको ये नहीं पता है कि इसमें से कौन अनसैचुरेटेड है, ए है या बी है। इसमें से कौन अनसैचुरेटेड है ये आपको पता नहीं है। तो आइए हम बताएं कैसे इसका टेस्ट करेंगे। बड़ा बहुत ही बेहतरीन टेस्ट है। जैसे मान लीजिए जो ए होगा ना, ए होगा, उसमें आप मिलाइएगा Br2। क्या मिलाइएगा? Br2। और Br2 आप मिलाइएगा, आपको पहले से पता होगा कि Br2 का जो कलर होता है ना, वो रेडिश ब्राउन होता है। कैसा होता है? रेडिश ब्राउन होता है। और ए में जब आप मिलाएंगे Br2 को इन प्रेजेंस ऑफ CCl4, तो आप ये देखेंगे कि ये जो रेडिश कलर, रेडिश ब्राउन कलर जो है ना, वो क्या हो जाएगा? कलरलेस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कलरलेस। अगर ये कलरलेस हो गया तो पक्का ये जो था वो एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होगा। क्या होगा? एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होगा। और अगर हम बी भी लिए और बी में भी मिलाए Br2 इन प्रेजेंस ऑफ CCl4, लेकिन ये कलर डिसअपियर, गायब नहीं हुआ, तो आप ये कहेंगे कि ये बी जो है वो अनसैचुरेटेड नहीं है, ठीक है। तो ऐसे हम लोग करते हैं टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन। तो एल्केन हो या एल्कीन, कोई भी हो, एल्केन ले लीजिए चाहे एल्कीन ले लीजिए, जब आप उसके अंदर Br2 इन प्रेजेंस ऑफ CCl4 मिलाएंगे तो उसका ब्राउन कलर जो होगा वो क्या हो जाएगा? कलरलेस हो जाएगा। अच्छा, एक सवाल लोग पूछ देते हैं कि अच्छा ये बताइए कि जो कलरलेस होता है, कलरलेस क्यों हो जाता है, कौन सी कंपाउंड बन जाने की वजह से ये कलरलेस हो जाता है। तो आप उनको बताइएगा कि देखिए सर, मान लीजिए ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होगा CH2 और जब आप उसके अंदर Br2 मिलाएंगे, किसके प्रेजेंस में? याद है ना, CCl4 के प्रेजेंस में। जैसे आप Br2 CCl4 के प्रेजेंस में जब आप मिलाएंगे तो आप ये पाएंगे कि ये जो CH2 था और ये जो CH2 था, इन दोनों के बीच का एक बॉन्ड खाली होगा, एक यहाँ Br जुड़ेगा और एक यहाँ। अच्छा देखिए, विसिनल है ना, VIC, विसिनल डाई हैलाइड। इसका मतलब ये हुआ कि यही वो कंपाउंड होगा जिसका कलर क्या हो जाएगा? कोई कलर नहीं होगा। यानी विसिनल डाई हैलाइड फॉर्म होने की वजह से ही इसका कलर क्या हो जाता है?
कलरलेस हो जाता है या इसका कलर गायब हो जाता है। कोई डाउट है? नहीं। अच्छा, आइए हम इसके बाद पढ़ते हैं एलाइलिक हैलोजिनेशन की बात हमने की थी, वो जाकर आप अगले नेक्स्ट पार्ट 2 वाले जो वीडियो में देखिएगा। एलाइलिक हैलोजिनेशन, एलाइलिक हैलोजिनेशन में हमने क्या बताया था। फिर हमने एक इम्पॉर्टेंट मेथड होता है कि अगर आपको एलाइलिक हैलोजिनेशन कराइए कि उसी एग्जाम्पल को रिपीट करके दिखाते हैं हम। एलाइलिक हैलोजिनेशन वाला, जैसे मान लीजिए CH3 था, ये CS था, ये डबल बॉन्ड, ये CH2 था, और इसका किसी ने Cl2 के साथ रिएक्शन करा दिया 773 केल्विन ऑफ टेम्परेचर पे, तो आप ये पाएंगे कि ये जो इस टेम्परेचर पे क्लोरीन जो होगा ना, वो डबल बॉन्ड से जुड़े हुए कार्बन के बगल में जो एल्किल ग्रुप होगा उससे जाके जुड़ेगा। मतलब ये CH2 इसके साथ Cl जुड़ेगा और ये CH रहेगा ही रहेगा, ये डबल बॉन्ड भी रहेगा। तो अब इसको हम लोग कहते हैं एलाइलिक हाइलाइड। तो एलाइलिक हाइलाइट बनाने का ये बड़ा इंपॉर्टेंट, बहुत ही बेहतरीन मेथड है। इसके बारे में हम कल भी चर्चा। अच्छा, एक और इसके अलावा एक और मेथड है, सेकेंड मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ एलाइलिक हाइलाइट। एलाइलिक हाइलाइट बनाने का सेकेंड मेथड देखिए क्या कराएंगे हम लेंगे CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 और इसका रिएक्शन करा देंगे NBS। अभी बताएंगे हम क्या है NbCO CH2 CO CH2 और ये भी आपस में जुड़े रहेंगे। इसको कहते हैं NBS, एन ब्रोमोसक्सीनामाइड। क्या कहते हैं? एन ब्रोमोसक्सीनामाइड। क्या कहते हैं? एन ब्रोमोसक्सीनामाइड। और इसका थोड़ा सा सनलाइट दे देंगे HNu के प्रेजेंस में या पर ऑक्साइड मिलाएंगे, तो आप ये देखेंगे कि ये Br जो है ना, वो यहाँ पे एलाइलिक पोजीशन में जाकर जुड़ेगा। तो CH2 Br CH रहेगा डबल बॉन्ड CH2 और यहाँ पे जो ये CH2 CO CH2 CO और ये जो N था ना, N की जगह पे आ जाएगा H। इसका नाम हो जाएगा सक्सीनामाइड। इसका नाम है सक्सीनामाइड। तो ये भी एक तरीका होता है सेकंड मेथड। इसको हम लोग NBS कह देते हैं। NBS के साथ जब कभी भी एल्कीन का रिएक्शन NBS के साथ करा देंगे तो वो जो एक हैलोजिनेशन होगा उसको हम लोग कहते हैं एलाइलिक हैलोजिनेशन। तो एलाइलिक हैलोजिनेशन का 2 मेथड हमने पढ़ा। तो इस तरह से हमने देखा कि हमने बना लिया एल्कीन से हेलो एल्केन बनाए। एल्कीन से हेलो एल्केन बनाने का एक और तरीका है, हम लोगों ने बताया भी था कि कैसे हम लोग एलाइलिक क्लोरीनेशन के दौरान ही एलाइलिक क्लोरीनेशन कराने का एक और तरीका यहाँ पे बताया जाएगा। एक और नोट लिखिए और एलाइलिक क्लोरीनेशन कराइए। CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 और इसकी जगह पे एक बार किसी ने Cl2 यूज किया था। Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ 773 केल्विन। ये आप ना यूज करके ये भी यूज कर सकते हैं। इसकी जगह पे आपने अभी बताया हमने NBS यूज कर सकते हैं, एन ब्रोमोसक्सीनामाइड। ये अगर ना मिले तो SOCl2 सल्फ्यूरिल क्लोराइड, थायोनिल क्लोराइड जिसको हमने कहा था, ये भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इन तीनों में से कोई या तो ये इन तीनों में से किसी एक को अगर आप ये लेंगे तो इस टेम्परेचर पर कराना पड़ेगा, ये लेंगे तो सनलाइट के प्रेजेंस में हो जाएगा, ये भी लेंगे तो सनलाइट के प्रेजेंस में हो जाएगा और आपका यहाँ पे जुड़ जाएगा Cl CH डबल बॉन्ड CH2 और यहाँ पे इसके साथ लेंगे तो बनेगा SO2 और HCl। तो इस तरह से आप एलाइलिक हैलोजिनेशन का कई मेथड थे, उसका इस्तेमाल आप करके बना सकते हैं। ठीक है, आइए अब हम लोग बनाएंगे हेलो एल्केन फ्रॉम एल्केन। क्या आप लिखेंगे?
preparation of haloalkane, preparation of haloalkane from alkane। यहाँ पे प्रिपरेशन ऑफ haloalkane फ्रॉम alkane करेंगे और ये होगा बाय द फ्री रेडिकल हाइलोजिनेशन, बाय द फ्री रेडिकल हाइलोजिनेशन। आइए देखते हैं हम लेंगे यहाँ पे CH4 का रिएक्शन कोई करा देगा Cl2 के साथ। सनलाइट चाहिए, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर भी नहीं चाहिए। एक Cl हटेगा, एक H हटेगा, एक Cl आ जाएगा, CH3Cl। ठीक है, ये रिएक्शन और भी आगे जा सकती है। फिर Cl2 से रिएक्शन होगा H के प्रेजेंस में, CH2Cl2। ये रिएक्शन एक बार और आगे बढ़ेगा, थोड़ा सा और आगे जाएगा, CHCl3, और ऐसे ही ये सोआन लास्ट में बन जाएगा CCl4। लास्ट में क्या बन जाएगा? CCl4। ये कहलाता है हाइलोजिनेशन, और वो भी कौन सा हाइलोजिनेशन? फ्री रेडिकल हाइलोजिनेशन। जब यहाँ पे देखिए आप CH3Cl था, इसको हम लोग कहते हैं क्लोरोमीथेन। क्या कहेंगे? क्लोरोमीथेन। ये CH2Cl2 था, इसको हम लोग कहते हैं डाइक्लोरोमीथेन। CHCl3 को कहते हैं क्लोरोफॉर्म। CCl4 को कहते हैं कार्बन टेट्रा क्लोराइड। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने प्रिपरेशन में देखा कि कैसे अल्कोहल से बनाया जाता है, कैसे हाइड्रोकार्बन से बनाया जाता है। अल्कोहल से भी बना लिए, हाइड्रोकार्बन में एल्कीन से भी बना लिए, एल्काइन से भी बना लिए, एल्केन से भी बना लिए। ठीक है, अब हम लोग इसका एग्जाम्पल्स देखेंगे। इसका एग्जाम्पल होगा क्या? जैसे हमको कराना है क्लोरीनेशन, ठीक है, क्लोरीनेशन कराना है। अभी हमने कराया क्लोरीनेशन कि मान लीजिए हमारे पास CH3 CH2 CH3 ये एक एल्केन है। इसका रिएक्शन कोई Cl2 से करा देगा H न्यू के प्रेजेंस में, या बहुत करेगा तो 298 केल्विन का टेम्परेचर ले लेगा। यहाँ पे दो तरह के प्रोडक्ट बन सकते हैं। यहाँ पे एक ये 1 डिग्री कार्बन है, ये भी 1 डिग्री कार्बन है, ये 2 डिग्री कार्बन है। जितने तरह के कार्बन आपके पास रहेंगे उतने तरह के प्रोडक्ट बनेंगे। मान लीजिए पहला प्रोडक्ट बना CH3 CH3, यहाँ पे आके Cl जुड़ा 2 डिग्री वाले पे, 2 डिग्री हेलो एल्केन बना। ये भी हो सकता है कि CH3 CH2 Cl 1 डिग्री हेलो एल्केन बने। क्लोरीनेशन में दोनों पॉसिबल है, 1 डिग्री भी 2 डिग्री भी। लेकिन आपको याद रहे कि जो 1 डिग्री बनेगा वो मतलब 2 डिग्री जो बनेगा वो होगा मेजर प्रोडक्ट, 1 डिग्री जो होगा वो होगा माइनर प्रोडक्ट। स्टेबिलिटी के आधार पर देखा जाता है कि 2 डिग्री जो होगा सेकेंड डिग्री, ये जो रिएक्शन होते हैं ना वो स्पेशली फ्री रेडिकल रिएक्शन है। और फ्री रेडिकल रिएक्शन में हम लोग कहते हैं 3 डिग्री जो होता है वो मोर स्टेबलाइज होता है देन 2 डिग्री देन 1 डिग्री फ्री रेडिकल। यानी कि फ्री रेडिकल के ये स्टेबिलिटी का आर्डर है। किसका आर्डर है? स्टेबिलिटी आर्डर है। 3 डिग्री फ्री रेडिकल इज मोर स्टेबल देन 2 डिग्री देन 1 डिग्री। इसीलिए यहाँ पे 2 डिग्री वाला जो है वो ज़्यादा बनेगा और 1 डिग्री वाला थोड़ा सा कम बनेगा। ये तो था आपका क्लोरीनेशन। अब सिमिलरली आप चाहें तो ब्रोमिनेशन भी करा सकते हैं। क्लोरीनेशन हो गया, ब्रोमिनेशन carried out similarly as chlorination।
सिमिलरली एज क्लोरीनेशन। लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे जब हम आयोडाइजेशन कराएंगे तो वहाँ पे थोड़ा सा केस बदल जाएगा। आयोडाइजेशन कैसे होगा आइए देख लेते हैं हम लोग। आयोडाइजेशन कैसे होगा? आयोडाइजेशन CH4 मान लीजिए एल्केन है, कोई आदमी इसको I2 से रिएक्शन कराएगा, ये रिएक्शन रिवर्सेबल हो जाता है। क्यों? क्योंकि CH3 के साथ I और एक HI बनता है, HI बनता है, ठीक है। HI जो होगा, HI जो होता है वो एक रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करता है, जो फिर से इस CH3I को इस CH4 और I2 में रिड्यूस कर देता है, और इस तरह से जो हमारा पर्पज होता है HI बनने का वो नहीं बन पाता है। इसलिए हम क्या करते हैं, इस रिएक्शन के अंदर ही हम लोग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सच एज HiO3, इसको हम आयोडिक एसिड कहते हैं, HNO3, HGO ETC मिक्स कर देते हैं। मिक्स्ड करने से क्या होता है, ये मिक्स्ड करने से क्या होता है, दीज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट destroy the properties of HI, ये HI के प्रॉपर्टी को क्या कर देते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अब यही CH4 I2 के साथ रिएक्शन कराया जाए, लेकिन अगर थोड़ा सा HNO3 आप मिला दें इसमें तो ये रिएक्शन बन जाएगा HI CH3I हाइलो एल्केन, हाइड्रो एल्केन आप बना सकते हैं, बशर्ते कि आपको इसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मिक्स करना पड़ेगा। अब आइए थोड़ा सा क्लोरीनेशन हो गया, ब्रोमिनेशन हो गया, आयोडाइजेशन हो गया। अब थोड़ा सा हम लोग फ्लोरिनेशन देखेंगे। फ्लोरिनेशन के केस में बताया जाता है कि डायरेक्ट फ्लोरिनेशन यानी कि डायरेक्ट CH4 ले लीजिए, F2 ले लीजिए, लेकिन जैसे ही इस रिएक्शन को प्रोसीड कराएंगे एक्सप्लोजन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एक्सप्लोजन, बहुत तेज विस्फोट होगा और आप पर्पज को फुलफिल नहीं करा पाएंगे। इसीलिए ये सिस्टम जो है वो फेल कर दिया गया। डायरेक्ट फ्लोरिनेशन नहीं कराया जाता है, इनडायरेक्ट फ्लोरिनेशन कराया जाता है। मतलब ये हुआ कि सबसे पहले आप CH3Br, पहले आप ब्रोमोनेशन लेंगे, CH3Br लेंगे या CH3Cl लेंगे, क्लोरो एल्केन लेंगे या ब्रोमो एल्केन लेंगे, और इसका रिएक्शन आप चाहें तो करा सकते हैं किसी से भी करा, किसी ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक फ्लोराइड से करा सकते हैं। इसका रिएक्शन किसी इनऑर्गेनिक फ्लोराइड से हो सकता है, आपके पास AsF3 मिल जाए, AsF3 नहीं मिलेगा COF2 मिल जाएगा, COF2 नहीं मिलेगा AgF मिल जाएगा, AgF नहीं मिलेगा Hg2F2 मिल जाएगा। इनमें से किसी एक के साथ जैसे ही आप रिएक्शन कराएंगे ये फ्लोरीन जो होगा इस ब्रोमीन से क्या हो जाएगा, एक्सचेंज हो जाएगा, तो हो जाएगा CH3Br की जगह क्या हो जाएगा, F। ठीक है, तो इसको हम लोग कहते हैं, यहाँ पे क्लोरिनेशन या ब्रोमिनेशन पहले कराना पड़ेगा आपको और फिर आपको फ्लोरिनेशन में उसको चेंज करना पड़ेगा। इसलिए ये एक स्पेशल रिएक्शन हो जाता है और इस रिएक्शन को कहा जाता है श्वार्ट रिएक्शन। क्या कहा जाता है? श्वार्ट रिएक्शन कहते हैं। यानी फ्लोरिनेशन कराने का जो सिस्टम है इसे हम लोग श्वार्ट रिएक्शन के नाम से जानते हैं। तो इस तरह से टोटल आपका हैलो एल्केन प्रिपरेशन हो गया। हैलो एल्केन का प्रिपरेशन हो गया। हमने एल्केन से ही बता दिया, सॉरी अल्कोहल से ही बता दिया। अल्कोहल के बाद हमने आपको
किससे बता दिया, अल्कोहल से बता दिया। अल्कोहल में 3 मेथड बताया। फिर हम लोगों ने हाइड्रोकार्बन बताया, हाइड्रोकार्बन में भी एल्कीन एल्काइन से 3 मेथड। एल्केन से भी बता दिया हमने। एल्केन के बाद हम लोगों ने आपका फ्लोनेशन भी करा दिया, क्लोनेशन भी करा दिया, ब्रोमिनेशन भी करा दिया। अब इसके बाद हम लोग तीसरा मेथड, पहला अल्कोहल, दूसरा हाइड्रोकार्बन से, और तीसरा जो मेथड है अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बाई हैलोजन एक्सचेंज मेथड। हैलोजन एक्सचेंज मेथड किसे कराएंगे, बाय द हैलोजन एक्सचेंज मेथड। यहाँ पे हम लोग बिल्कुल उसी तरीके से RCl लेंगे, RCl हैलो क्लोरो एल्केन लेंगे या ब्रोमो एल्केन लेंगे। इसका रिएक्शन सोडियम आयोडाइड के साथ एसीटोन के प्रेजेंस में कराते हैं हीट करने के बाद। तो ये I इस Cl से क्या हो जाता है, एक्सचेंज हो जाता है। तो ये Ri बन जाता है और NaCl बाहर निकल जाता है। इसका एग्जाम्पल आपको हम दिखा सकते हैं। CH3 CH2 CH2Cl ले लिया हमने, सोडियम आयोडाइड के साथ रिएक्शन करा दिया एसीटोन के प्रेजेंस में। तो हम देखेंगे CH3 CH2 CH2I बन गया और NaCl यहाँ पे निकल गया। ठीक है, इस तरह से आप इस रिएक्शन को प्रोसीड करा सकते हैं। मतलब कि क्लोरो एल्केन या ब्रोमो एल्केन को आयोडो एल्केन में बदलने का सबसे बेहतरीन मेथड होता है हैलोजन एक्सचेंज मेथड, और जिसको हम लोग फिंक्लिस्टीन रिएक्शन के नाम से भी जानते हैं। FINKESKELSTEIN फिंक्लिस्टीन रिएक्शन। फिंक्लिस्टीन रिएक्शन, फिंक्लिस्टीन रिएक्शन क्या है तो लोग पूछेंगे क्या है, तो बताइएगा क्लोरो और ब्रोमो एल्केन को आयोडो एल्केन में बदलने का सबसे बेहतरीन मेथड जो होता है उसको हम लोग कहते हैं क्या कहते हैं, फिंक्लिस्टीन रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, अच्छा एक यहाँ पे बड़ा बढ़िया सवाल आपसे पूछा जाएगा कि अच्छा ठीक है कि आप आयोडो एल्केन तो इससे बना रहे हैं, आयोडो एल्केन तो बना रहे हैं, सही है ना, आयोडो एल्केन तो बना रहे हैं, लेकिन क्लोरो या ब्रोमो एल्केन इससे क्यों नहीं बना पाएंगे, जरा बताइए तो हमको। जैसे मान लीजिए आपके पास RBr हो और आप चाहें कि नहीं हमको NaI नहीं NaCl से रिएक्शन कराना है, और यहाँ पे एसीटोन डालेंगे और हम इस Cl को यहाँ ले जाएंगे और इस Br को यहाँ ले जाएंगे, मतलब हम इस मेथड से RCl बना लेंगे और NaBr बाहर निकालेंगे। तो ये कतई नहीं हो सकता है मेरे भाइयों। एक बात यहाँ पे ध्यान रख लीजिए कि NaCl चूंकि आयोनिक कंपाउंड है, कैसा कंपाउंड है, आयोनिक कंपाउंड है, और ये आयनिक होने की वजह से यह एक ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है। तो इस ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में कभी नहीं घुलेगा, और जब ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में घुलेगा ही नहीं तो Na और Cl अलग अलग नहीं होंगे और ये Cl Br के पास जाके जुड़ेगा नहीं। तो फिर पूछेंगे आप कि NaI कैसे जुड़ जाते थे, तो ठीक कहा भैया आपने, NaI एक कोवैलेंट कंपाउंड है और इसीलिए एसीटोन में ये घुल जाता है और NaBr को NaI में RBr को Ri में कन्वर्ट कर देता है। तो उम्मीद है कि ये बात आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गई होगी। और अब चौथे मेथड की बात करते हैं। चौथा मेथड था फ्रॉम सिल्वर साल्ट ऑफ फैटी एसिड। इसमें आपको कुछ नहीं करना है,
आपको बस एक बात याद रखना है, सिल्वर साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड लेंगे, इसका नाम है सिल्वर साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, और इसका आप Br2 से रिएक्शन कराइएगा CCl4 के प्रेजेंस में, CCl4 रिफ्लेक्स करा करके, तो बस Br जो होगा ये एक CO2 बाहर निकलता है, एक Ag एक Br को लेके बाहर निकल जाता है, और एक Br यहाँ पे जाकर जुड़ जाता है, तो CH3 CH2 Br हो गया, CO2 बाहर निकल गया और AgBr भी बाहर निकल गया। इस रिएक्शन का एक स्पेशल नाम है हुंड्स-डीकर रिएक्शन, स्पेशली बोरोडीन हुंड्स डीकर रिएक्शन, बोरोडीन हुंड्स डीकर रिएक्शन। तो अब हम टोटल कंप्लीट रिएक्शन पढ़ चुके। हैलो एल्केन बनाने का, एल्कोहल से बनाया, पहले हाइड्रोकार्बन से बनाया, तीसरा हम लोगों ने हाइड्रोकार्बन के बाद हमने हाइड्रोजन एक्सचेंज मेथड पढ़ा, और चौथा हम लोग मेथड पढ़े फ्रॉम द सिल्वर साल्ट ऑफ फैटी एसिड, मतलब बोरोडीन हुंड्स डीकर रिएक्शन। और इस तरह से टोटल हैलो एल्केन बनाने का मेथड कंप्लीट हुआ, और अगले वीडियो में हम लोग हैलो एरिन बनाएंगे। थैंक यू। आप सभी लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखें, लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें और अपने दोस्तों को बताएं। थैंक यू।